नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे रिक्वेस्ट कॉल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो टाटा मोटर्स शेयर के बारे में, जहाँ पे देखिए टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लीजिए चाहे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लीजिए, दोनों में भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। साथ साथ टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को लेकर के तो हम लोगों ने डिटेल वे में ऑलरेडी चेक किया था कि यहाँ पर कहाँ तक ये अगर 300 का लेवल टूटेगा तो कहाँ तक गिरकर जा सकता है, सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था। एंड गिरावट क्यों हो रही है, सब रीजन को हम लोगों ने अच्छे तरीके से इस वीडियो में डिस्कशन किया था। इस वीडियो का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। साथ साथ आज के दिन में नया क्या हुआ है, तो यहाँ पर देखिए टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल शेयर में भारी भरकम पिटाई हुई। एक समय में यहाँ पर 9% का गिरावट था, लेकिन 7.86% गिरावट के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है। 400 के नीचे में देख सकते हैं क्लोजिंग हुआ है, तो ये चीज़ थोड़ा सा नेगेटिव साइड में देखने को मिल रही है। अब क्वेश्चन ये राइज हो जाता है कि कमर्शियल व्हीकल में गिरावट क्यों हो रहा है। तो देखिए बताना चाहूँगा, चाहे कमर्शियल व्हीकल लीजिए, चाहे आप पैसेंजर व्हीकल लीजिए, चाहे पूरा ऑटो सेक्टर लीजिए, सबके लिए देखिए अभी एक ही प्रॉब्लम है, वो है कि इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो रहता है 8 अप्रैल को यहाँ पर आने वाला है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो रहता है, इंटरेस्ट रेट डिसीजन यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर अब ये डर है कि हो सकता है कि जो चेयरमैन जो आरबीआई गवर्नर जो रहता है वो हो सकता है कि रेट को बढ़ा दे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स, जितने भी रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं, चाहे आप बैंक्स में लीजिए, चाहे रियल एस्टेट में लीजिए, चाहे ऑटो सेक्टर में लीजिए, सब में इस कारण से गिरावट हो रही है। बिकॉज सबको अब रेसेशन, मंदी का डर, सब कुछ यहाँ पर अब सताने लगा। ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही है, बिकॉज सबका एक ही प्रॉब्लम है, वो है यूएस ईरान के बीच में युद्ध जो चल रहा है, और उसके कारण जो क्रूड के प्राइसेस उछाल हो रही है, वो सबसे पहला रीजन बन रहा है। देख सकते हैं तो यहाँ पर 8 अप्रैल को इंटरेस्ट रेट डिसीजन होने वाला है, तो उससे पहले ही स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट स्टार्ट हो गई है, सबसे पहला। दूसरा है मंथली नंबर भी इनका आने वाला है, तो अब 31 को या फर्स्ट तक की नंबर तो आपके सामने आ ही जाएगा। तो मंथली नंबर आने से पहले थोड़ा आप क्या अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। ये भी एक रीज़न है कि मंथली नंबर कैसा आएगा, ये मैटर करेगा। तो ये दो मेन रीज़न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और उसके अलावा यूएस ईरान अनुक्रूड तो है ही। साथ ही साथ एक और चीज बताना चाहूंगा, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया पूरा ऑटो सेक्टर के बारे में। आज के दिन में टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में भारी भरकम पिटाई हुई, तो उसके पीछे रीजन क्या है। तो सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि इस स्टॉक देखिए लिस्टिंग जब हुआ है तो लिस्टिंग एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 250 270 के रेंज में लिस्टिंग होना चाहिए था, और एक्चुअली इसका लिस्टिंग 210 220 करोड़ में होना चाहिए था, तब इसका रीजनेबल वैल्यूशन रहता। लेकिन लिस्टिंग कहाँ हुआ, 305 करोड़ में। एंड लोगों को जबरदस्त यहाँ पर पैसा बना, प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर लोग किए कि अब इसके ऊपर तो नहीं जाएगा। लेकिन इसको देखिए इस तरीके से गुब्बारे की तरफ फुलाया गया, नया नया टारगेट्स दिए गए। मोतीलाल ओसवाल 417, कोटक सिक्योरिटीज 485, जेपी मॉर्गन फैंटन, यहाँ तक का तो टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद फिर नोमुरा ने फिर टारगेट को बढ़ा के 547 किया, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी 775, बीएनपी परिजाब 830। तो चलिए ठीक है, उन्होंने टारगेट बढ़ाया ये सोच करके कि कमर्शियल व्हीकल का साइकिल जो रहता है वो अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। साथ साथ अभी जो ग्लोबल डिमांड भी अच्छा खासा था, और साथ साथ गवर्नमेंट का भी अच्छा खासा सहयोग मिल रहा था। इन सभी चीज़ों के कारण वो अपना देखिए टारगेट को बढ़ाते रहे, इस तरीके से ये बबल फूलता रहा। अब जो रहता है यहाँ पर देखिए इस तरीके से अब ये बबल फूट रहा है, ये दिक्कत है जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि ये सिचुएशन है। अभी अगर चेक कीजिएगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीजन क्या है कि देखिए टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कीजिएगा तो पैसेंजर व्हीकल का, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का रेवेन्यू ज़्यादा है एंड कमर्शियल व्हीकल का रेवेन्यू कम यहाँ पर है। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि पैसेंजर व्हीकल का रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है। यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है जैगुआर लैंड रोवर के कारण, यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। हमेशा जो प्रीमियम जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनका पैसेंजर व्हीकल का जनरेट होता है वहाँ ही प्रॉब्लम चल रहा है, इस कारण से वहाँ तो गिरावट चल ही रहा था। कमर्शियल व्हीकल में ऐसा कोई प्रॉब्लम था नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम था, वो कि वैल्यूशन कंसर्न था। अब अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल का रेवेन्यू ज़्यादा है, कमर्शियल व्हीकल का रेवेन्यू कम जनरेट होता है। वैल्यूएशन अगर मार्केट कैप वाइज चेक कीजिएगा तो कमर्शियल व्हीकल ज़्यादा बड़ा हो गई है एंड पैसेंजर व्हीकल वाइज पैसेंजर व्हीकल का अगर चेक कीजिएगा मार्केट कैप छोटा हो गया है। अब समझिए रेवेन्यू यहाँ ज़्यादा जनरेट होता है, यहाँ पर कम जनरेट होता है, लेकिन मार्केट कैप वाइज ये ज़्यादा बड़ा हो गया। एंड साथ साथ वैल्यूशन को चेक कीजिएगा तो अनाप शनाप वैल्यूशन चारों तरफ दिख रहा है। अगर चेक कीजिएगा अलग स्क्रीनर्स में तो ये दिखेगा, एंड साथ साथ अगर चेक कीजिएगा यहाँ पर देखिए दूसरे वेबसाइट में देखिए 56.38 दिखा रहा है। इंडस्ट्री का चेक कीजिएगा तो 27 है, देख सकते हैं, यानी कि काफ़ी हाई वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही थी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गुब्बारे की तरह से फुलाया जा रहा था। अब देखिए जब न्यूज़ आया तो इस तरीके से यहाँ पर क्रैश देखने को मिला। तो वैल्यूएशन कंसर्न इस जगह पर था, ये
बहुत बड़ा रीज़न बन रहा है। तो देखिए 2-3 रीज़न को ना हम लोगों ने पकड़ लिया किस कारण से यहाँ पर गिरावट हो रहा है। साथ ही साथ देखिए टेक्निकल जो फॉलो करते हैं उनके लिए खासकर इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने कई वीडियो में डिस्कस किया था कि देखिए हम लोगों को अपना लक्ष्मण रेखा एक डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। डेली चार्ट तो इनके पास इस कंपनी के लिए उतना था नहीं, बिकॉज जस्ट लिस्टेड कंपनी है। डेली चार्ट अगर प्लॉट कीजिएगा तो 50 डे मूविंग एवरेज देखिए, ये ब्लू कलर का लाइन जो आप देख रहे हैं, तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि 50 डे एंड 40 डे मूविंग एवरेज को मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। अब अगर चेक कीजिएगा 50 डे मूविंग एवरेज कहाँ पर निकल कर आ रहा है, तो 455 456 के रेंज में निकल कर आ रहा है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए था। तो अगर आपने लिया होगा तो अच्छी बात है, आपको ज़्यादा नुकसान अभी नहीं हो रहा होगा, और अगर आपने नहीं लिया तो फिर अच्छा खासा नुकसान बेयर कर रहे हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल ब्रेकडाउन भी साथ में यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, 456 टूटा, अच्छी खासी ब्लड बाथ स्टार्ट हो गया। साथ साथ अगर छोटे टाइम फ्रेम में भी चेक कीजिएगा, यानी आवरली टाइम फ्रेम में भी 1 घंटे के चार्ट में देख सकते हैं यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज 414 के राउंड में है एंड 200 मूविंग एवरेज 455 के राउंड में देख सकते हैं। यानी कि सभी जगह पर चेक कीजिएगा तो 450 के अराउंड में चिक चिक के चार्ट ही बोल रहा था कि यहाँ से निकल जाने में ज़्यादा भलाई रहेगा, देख सकते हैं इस जगह पर। तो ये इंपॉर्टेंट था, तो अगर आपने फॉलो किया तो बच गए होंगे, नहीं तो फिर यहाँ पर अभी आपको दिक्कत हो रही होगी। तो टेक्निकल ब्रेकडाउन भी साथ में यहाँ पर हुआ है। साथ ही साथ यूएस ईरान युद्ध सबसे बड़ा बड़ा रीजन बन रहा है, जिस कारण से पूरे निफ्टी का सेंटीमेंट, क्या पूरा इंडिया का जितने भी स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक को उठाइए सब में पिटाई हुई अच्छा खासा क्रैश देखने को मिला है। एंड अब जो रहता है कमर्शियल व्हीकल में वो स्टार्ट हो रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन क्राइसिस भी हो रहा है, बिकॉज जो पार्ट पुर्जे जो बनाने गाड़ियाँ बनाने की जरूरत पड़ती है उसका भी क्राइसिस हो रहा है। ऑटो कंपोनेंट सप्लाई इशू भी हो रहा है, डिले यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद हो रहे हैं। साथ साथ सीवी डिमांड साइकिल जो रहता है लेड बाय पोटेंशियल डोमेस्टिक डिस्ट्रप्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है ग्लोबल में। तो ये भी ये ग्लोबल में साथ साथ डोमेस्टिक डिस्ट्रप्शन भी हो सकता है, बिकॉज अगर रेट कट वगैरह होगा और मान लीजिए क्रूड का प्राइस इसी तरीके से ये अगर मान लीजिए भागते रहा ऊपर जाते रहेगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, पोटेंशियल डोमेस्टिक जो हम लोग यहाँ पर डिमांड जो रहता है वो घट सकता है। तो ये रीज़न हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। यूएस ईरान वॉर क्रूड का प्राइस बहुत इंपैक्ट कर रहा है। सर्ज इन देख सकते हैं ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज चूंकि बंद यहाँ पर है, तो ये बहुत बड़ा इशू बन रहा है। क्रूड का प्राइस देखिए $73 से बढ़कर के 115 के बार जा चुका है। सो ये इंपैक्ट कर रहा है ऑन सीवीज यानी कि कमर्शियल व्हीकल में डिमांड, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। फॉर कमर्शियल व्हीकल मेकर्स लाइक टाटा मोटर्स एंड अशोक लीलैंड हाई फ्यूल प्राइसेस आर मेजर, इसे हेडविंड माना जाता है कि तेल का प्राइस बढ़ेगा तो हेडविंड है। दे इंक्रीज टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, जो गाड़ियां खरीदते हैं उनका टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बढ़ जाता है। और फ्लीट ऑपरेटर विच ऑफन लीड टू स्लो डाउन इन न्यू ट्रक एंड बस परचेज, तो जब तेल का दाम ही बढ़ जाएगा तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बढ़ता है, इस कारण से नए ट्रक वो खरीदना नहीं चाहते। तो ये चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्रूड के प्राइसेस के कारण। साथ ही साथ अभी अगर चेक किएगा तो रिकॉर्ड रुपी डिप्रिशिएशन हो रहा है, एफआई सेल ऑफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा एफआई बिकवाली कर रहे हैं, करेंसी प्रेशर चल रहा है, देख सकते हैं 94 पर डॉलर यहाँ पर जा चुका है। आज के दिन में तो चेक कीजिएगा तो 95 के ऊपर भी जा चुका है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, एफआई का रिटर्न्स हमारे मार्केट में नहीं आ रहा है, जिस कारण से यहाँ पर अब एफआई जो रहता है डिफरेंट मार्केट सेगमेंट पे मूव कर रहे हैं। जैसे बॉन्ड यील्ड की ओर मूव कर रहे हैं, बॉन्ड उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। एंड इन द यूएस एंड इंडिया हैव मेड फिक्स्ड इनकम एसेट मोर अट्रैक्टिव देन स्टॉक्स लीडिंग टू रोटेशन ऑफ कैपिटल आउट ऑफ ऑटो सेक्टर। तो फंड भी जो रहता है ऑटो सेक्टर से मूव आउट होकर के बॉन्ड यील्ड इन यूएस में जा रहा है, एंड इसके अलावा इंडिया के पास भी जो फिक्स इनकम एसेट जो रहता है उसकी ओर मूव कर रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर चेक कीजिएगा तो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट का फियर भी है कि अगर इसी तरीके से मान लीजिए क्रूड का प्राइसेस बढ़ता रहा, महंगाई बढ़ते रहेगा, सो ये कंसर्न हो जाएगा आरबीआई के लिए। एंड देन दिस में इंक्रीज इंटरेस्ट रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा सकता है। और अगर हायर इंटरेस्ट रेट रहा तो कॉस्ट ऑफ व्हीकल फिनेंसिंग, जो हम लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं, फिनेंसिंग जो जो करते हैं कंपनीज, उसका कॉस्टिंग बढ़ेगा, जो खरीदते हैं उनका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, विच इज़ क्रिटिकल ड्राइवर फॉर कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री यहाँ पर होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर मार्केट को डर सता रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो फिर क्या होगा, और अगर इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट रहेगा तो भी क्या होगा, बिकॉज हम लोग का एक्सपेक्टेशन क्या था कि इस बार फिर से यहाँ पर इंटरेस्ट रेट घटाया जा सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही थी। इंटरेस्ट रेट का फियर भी है, जो कि 8 अप्रैल को ये डेटा आएगा। तो ये चीज़ हम लोग देखिए इंपॉर्टेंट बहुत सारे फैक्टर को डिस्कस कर लिया, जिस कारण से टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल शेयर में गिरावट देखने को मिल रहा है। साथ साथ पैसेंजर व्हीकल में भी क्यों गिरावट है हम लोगों ने वो भी डिस्कस कर लिया। अब आपका देखिए क्वेश्चन होगा कि कब इसमें खरीदारी करना चाहिए। देखिए फिर से मैं आपको ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने चार्ट में डेली चार्ट में प्लॉट कर लीजिए, 50 डे या 40 डे मूविंग एवरेज को प्लॉट कर लीजिए। अब जैसे ही ये ब्लू लाइन कलर की लाइन के ऊपर में जाएगा, मान लीजिए इस तरीके से चार्ट मूव करने लगे और ये नीचे आकर के इस तरीके से जब क्रॉस करेगा तो उस जगह पर आप एंट्री कर लीजिए। आपका ये जो लाइन है स्टॉप लॉस होगा, उसके ऊपर आप ट्रेडिंग आप करते रहिए जैसा आपकी इच्छा रहेगी। तो सबसे पहला चीज़ को प्लॉट कर लीजिए 50 डे एंड 40 डे, जिसको आपको लेना है आप ले सकते हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते
सकते हैं उस तरीके से आप उसको ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अभी कहाँ तक गिर कर जाएगा ये कहना मुश्किल है, और कब रिकवरी होगा ये कहना मुश्किल है, बिकॉज अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज होगा, जैसे कि मंथली मंथली सेल्स डेटा रिलीज होने वाला है, एंड साथ साथ इंटरेस्ट रेट डिसीजन को लेकर के अपडेट आएगा। क्रूड का प्राइसेस को के लिए क्या होता है, यूएस ईरान युद्ध कब तक चलेगा, एक्सटेंड हो बढ़ेगा या रुकेगा, ये दिक्कत वाली बात है, बिकॉज अभी ऐसा लग रहा है कि यूएस ईरान युद्ध जो रहता है काफ़ी लंबे समय तक खींच सकता है। तो इन सभी चीज़ों के कारण सभी स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है, उसका असर कमर्शियल व्हीकल शेयर में भी देखने को मिल रहा है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।